अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। रब्बी अदखिलनी मुदखला सिद्क़ी वअख़रिजनी मुख़रज सिद्क़ी वजअल ली बिलदुनका सुल्तानन नसीरा। रब्बी इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहल्लुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली। रब्बी यस्सिर वला तुअस्सिर वतम्मिम बिल खैर। रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा रब्बी ज़िदनी इल्मा। आज हम सबक नंबर 3 करेंगे और ये हमारा कुरान का पोर्शन होगा। इससे पहले हमने सूरतुल फातिहा का आगाज़ किया था और हमने पढ़ा था बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर्रहीम। हमने ये 3 हिस्से किए थे क्योंकि कुरान का आगाज़ बिस्मिल्लाह से हुआ, तो इसलिए इसको बिस्मिल्लाह को भी इस किताब में सूरह फातिहा का हिस्सा ही शामिल कर लिया गया है के तौर पे, मतलब बता दिया गया है। हमने इसमें कुछ ये भी सीखा था कि हम रूट लेटर्स कैसे निकालते हैं। यानी हमने पढ़ा था कि अरबी ज़बान में ज़्यादातर अल्फाज 3 मादा लफ्ज़ों पर मुश्तमिल होते हैं और हमने इसके लिए और रहमान और रहीम का निकाला था कि ये लफ्ज़ बने हैं रा ह मा से, यानी रा रे और हे और मीम, रा ह मा। तो हमने ये लफ्ज़ इनसे बने हैं और हमने इसको देखा था। हमने ये भी देखा था कि अर्रहमान जो है वो सुपरलेटिव डिग्री काउंट होता है और इस तरह के जो अल्फाज आते हैं कुरान पाक में ग़ज़बान मुख्तलिफ़, तो वो सब सुपरलेटिव डिग्री के तौर पे इस्तेमाल होती है। यानी बहुत ज़्यादा इसमें होता है कि बहुत ज़्यादती के साथ है जो भी चीज़ है। और हमने रहीम में देखा था कि जब या मीम के साथ आता है लफ्ज़ तो फिर उसमें एक तसलसल होता है। हमने यहाँ तक पढ़ा था और आज हम देखते हैं सूरतुल फातिहा की आयत नंबर 4 और 5। और आज इस सबक में हम 33 यानी 33 अल्फाज सीखेंगे। मालिकी यौमिद्दीन, इसका मालिक का अगर हम रूट वर्ड देखें या 3 लेटर्स देखें इसके या इसका मादा देखें तो वह है मलका। ठीक है, मलका, इससे लफ्ज़ बना है मालिक। और यौम दिन को कहते हैं और अद्दीन होता है बदले का दिन। हमने इसको रिसाइट किया, इसको पढ़ा, अब हम इसका अजवा करते हैं हर लफ्ज़ का। मालिक, और इसके नीचे ज़ेर भी है, मालिकी। तो इसका हम अजवा करेंगे। अजवे में हम देखेंगे पहले अदद, इसका अदद क्या है। इसका अदद है सिंगुलर। फिर हम देखेंगे इसकी जिन्स क्या है, इसकी जिन्स है मुज़क्कर। और फिर हम देखेंगे इसकी वसअत क्या है, आया ये मारफा है या नकरा है, तो या फिर ये एटिपिकल है। तो इसके ऊपर चूँकि अलिफ लाम नहीं है और इसके ऊपर 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश भी नहीं है, तो ये है एटिपिकल। हमने एटिपिकल के बारे में पढ़ा था कि इस्म की पहचान चूँकि या तो 2 ज़बर 2 ज़ेर 2 पेश होते हैं या फिर उस पर अलिफ लाम होता है, तो वो इस्म हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये इस्म है और मारफा है या नकरा है। लेकिन जब किसी इस्म पर ना अलिफ लाम हो और ना तनवीन हो, तो ऐसे इस्म को जिस पर 1 ज़बर 1 ज़ेर या 1 पेश हो, हम कंसीडर करते हैं कि ये एटिपिकल है, यानी इस पर मखसूस अलामात नहीं पाई जाती जो हमने इस्म के लिए रखी हैं। तो मालिकी जो है वो एटिपिकल इस्म है। इसके बाद आ जाता है यौमी। यौमी का अजवा करते हैं। अदद 1, जिन्स मुज़क्कर और वसअत ये भी एटिपिकल, और इसका इराब जर। अच्छा, मालिकी का इराब हम करना रह गया था, मालिकी का इराब भी जर है। फिर हम आते हैं अद्दीन पर। अद्दीन, अदद 1, जिन्स मुज़क्कर, वसअत मारफा, क्योंकि ये अलिफ लाम के साथ स्टार्ट हो रहा है, इसका आगाज़ अलिफ लाम से हो रहा है, इसकी शुरू में अलिफ लाम लगा हुआ है। अद्दीन नी, और अद्दीनी में जो इसका इराब है वो है जर।
اب ہم دیکھتے ہیں اس کو تھوڑا سا سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ اس کا ترجمہ بنے گا مالک ہے دن کا بدلے کے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا میں بھی کہ اچھے کام کا اچھا بدلہ ملتا ہے، برے کام کا برا بدلہ ملتا ہے. کبھی ایسا نہیں ہوا کہ آپ کوئی برا کام کریں اور اس کو ریوارڈ میں آپ کو کوئی اچھا یا اچھائی مل جائے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں آغاز میں ہی بتا دیا کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ روز جزا کا مالک ہے. تو یہاں آپ جو اچھا کام کریں گے دنیا میں اس کا آپ کو اچھا بدلہ ملے گا، اور برا کام کریں گے تو برا بدلہ ملے گا. تو اس لیے عادت اور کوشش ہمیشہ یہ ہونی چاہیے کہ ہم آخرت کو سامنے رکھ کر کام کریں کہ آخرت میں ہمیں اس کا کیا صلہ ملنے والا ہے. اور ہر انسان کے اندر اللہ پاک نے یہ جانچنے کا جو آلہ ہے نا وہ فٹ کیا ہوا ہے کہ ہمیں پتہ ہوتا ہے کہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا ہم غلط کر رہے ہیں. جہاں ہم غلط کرتے ہیں ہمارے اندر سے ایک آواز آتی ہے کہ یہ رانگ ہے، اور اگر ہم وہ پھر بھی کر لیتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم غلط کے پیچھے چل پڑے ہیں. تو جب ہمارے اندر سے آواز آئے کہ یہ صحیح نہیں ہے تو ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم اپنے آپ کو فوراً صحیح راستے پر لے کر آئیں اور وہ کام کریں جس سے اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ ہم سے خوش ہو، اور آخرت میں ہم کو اچھا بدلہ ملے، اچھی جزا ملے. اس دن کے بارے میں ہم پڑھتے ہیں کہ بہت سخت دن ہوگا، اور قرآن پاک میں ہے کہ 50,000 سال کے برابر وہ ایک دن ہوگا، اور گرمی بہت شدت کی ہوگی، سورج سوا نیزے پر ہوگا. ایسی صورت میں ہر شخص نفسا نفسی میں ہوگا اور کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا. تو آج جو کچھ ہم دوسروں کی محبت میں کر رہے ہوتے ہیں اور ہم یہ سوچ رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بھائی، ہماری بہن، ہماری اولاد، ہمارے والدین کے لیے ہم غلط بھی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں غلط کرنے سے رکنا چاہیے. ہمیں ہر وہ کام کرنا چاہیے جس میں اللہ کی رضا ہو. ہمیں ہر اس کام سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے جس میں اللہ کی رضا نہ ہو. امید ہے آپ کو یہ آیت سمجھ میں آ گئی ہوگی. اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے، غور کرنے، یاد کرنے، عمل کرنے اور پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک.